हेलो स्टूडेंट, आज हम रेखा और कोण में आगे टॉपिक करते हैं। देखो इस टॉपिक में आगे क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं त्रियक रेखा। त्रियक रेखा हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। त्रियक रेखा क्या होता है कि जब एक रेखा मतलब वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे ये बिंदु अलग अलग हैं, तो इस रेखा को हम कहेंगे त्रियक रेखा। ठीक है, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। अब हमें कुछ एक पॉइंट्स करते हैं जिससे हमें क्वेश्चंस में हेल्प होगी। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है कि अगर कोई त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोणों का, संगत कोण कौन कौन से होते हैं? समांतर रेखाओं के अंदर संगत कोण कौन से होते हैं? दोनों एक ही साइड में होते हैं। एक कोण अंदर होता है और एक कोण बाहर होता है। ठीक है, और दोनों ही रैखिक युग्म नहीं बनाते। मतलब ये मत ले लेना कि ये बाहर ले रहे हो तो अंदर ये वाला ले लो, ऐसा नहीं है। एक अंदर होगा कोण, एक बाहर होगा और रैखिक युग्म नहीं बनेगा। तो इस टाइप के जो कोण है ना हमारे पास, जैसे हमारे पास ये 8 कोण बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं मार्किंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं संगत कोण लिखता हूँ। इस पर कौन कौन से आएंगे? जो संगत कोण होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो कोण एक के साथ संगत कोण होगा कोण 5। ठीक है, और 2। अब उस साइड में है कोण, बाहर वाला कोण 2 है, अंदर वाला कोण 6 है। ऐसे ही अगर मैं ये वाला ले लूँ 4, तो ये अंदर कोण है, तो इसके बाहर में कोण क्या है? ये वाला 8। और ऐसे ही अगर 3 ले लें तो ये हो जाएगा 7। ये संगत कोणों के युग्म है, इनके मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कभी ना कभी। ठीक है, मतलब त्रियक रेखा के दोनों कोण एक ही साइड में होते हैं। एक कोण अंदर होता है, एक कोण बाहर होता है और रैखिक युग्म नहीं बनाते। ठीक है, ऐसे ही अगर समांतर रेखाएं इस वे में आ जाए और ये कट कर रहे हैं हमारे पास, तो मार्किंग मैं ऐसे ही कर देता हूं 1 2 3 4 और 5 6 7 8। अब देखो क्या है इसके अंदर, जो कोण 1 है वो 5 के बराबर है, 4 8 के बराबर है, 3 7 के बराबर है, 2 6 के बराबर है। एक ही साइड में है। पहला बिंदु तो हो गया ये। अब दूसरा बिंदु देखो क्या है। अगर कोई त्रियक रेखा, पहले इसका रिवर्स भी होता है कि अगर त्रियक रेखा के एक और बने संगत कोण बराबर होते हैं, अगर त्रियक रेखा के संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, अगर रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर है। ठीक है, अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर है। इसका उल्टा भी होता है। ठीक है, अगर किसी रेखा को हमने किन्हीं रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है, तो अगर हम ये सिद्ध कर दें कि उनके संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में क्या है कि अगर कोई त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, चित्र ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है। अब एकांतर कोण कौन से होते हैं? एकांतर अंतः कोण भी होते हैं, एकांतर बाह्य कोण भी होते हैं। अंतः कोण एकांतर कौन से होते हैं? दोनों कोण अंदर होते हैं, दोनों विपरीत साइड में होते हैं और रैखिक युग्म नहीं बनाते। सबसे मेन बात है कि रैखिक युग्म नहीं बनना चाहिए। अब जैसे ये 4 कोण है अंदर, तो जो 4 है ना, 4 के साथ 3 तो रैखिक युग्म बनाता है। 4 के विपरीत ये दोनों कोण है, दोनों कोण विपरीत साइड में होने चाहिए। तो 4 के विपरीत ये भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। लेकिन क्या है, 3 क्या है, इसके साथ रैखिक युग्म बनाता है, एक ही रेखा पर बनाता है। तो 4 का एकांतर कोण है 6। ऐसे देख लिया करो, हम ऐसे भी पढ़ते आते हैं कभी छोटी क्लासों में, जेड शेप में बनते हैं, तो ये एकांतर कोण है। ठीक है, तो 4 और 6 और 3 और 5 ये भी क्या है? एकांतर कोण है। और अगर रेखाएं समांतर है ना तो ये कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और इसका उल्टा भी होता है।
अगर कोई त्रियक रेखा दो रेखाओं को काटती है और उनके एकांतर कोण अगर बराबर है, एकांतर अंतः कोण बराबर है, तो क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखो क्या है, अगर हमने रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है तो उस केस में अगर हम एकांतर कोण बराबर सिद्ध कर दें तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो 4 और 6 इसमें भी देख लो, ये दोनों कोण अंदर हैं, विपरीत साइड में है, 3 और 5 विपरीत साइड में है। ठीक है, एक और ये तो है एकांतर अंतः कोण, एक होता है एकांतर बाह्य कोण, ये भी बराबर होते हैं, इसका हम यूज कम करते होते हैं, लेकिन एकांतर बाह्य कोण कौन से होते हैं, होंगे ये भी दोनों विपरीत साइड में, और दोनों कोण बाहर की ओर होंगे। जैसे अगर एक है ना, तो विपरीत साइड में बाहर कोण 2 और 7 है, रेखीय युग्म नहीं बनना चाहिए, तो एक का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण, वो हो जाएगा 7 और 2 का हो जाएगा 8। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो क्या है, अगर कोई त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब एक ही ओर बने अंतः कोण, जैसे ये त्रियक रेखा है तो एक ही ओर ये दोनों अंतः कोण है, ये दोनों क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब इनका योग 180 डिग्री होता है, मतलब कोण 3 प्लस कोण 6 180 डिग्री। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं सह अंतः कोण या कर्मागत अंतः कोण। ठीक है, 3 और 6, तो 4 और 5 भी एक ही साइड में है, तो इन दोनों का जोड़ भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, सेम इधर 3 6 4 और 5। और अगर एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को काटती है और उसके एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, मतलब वो कोण संपूरक है, अंतः कोण, सह अंतः कोण, तो उस केस में क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। तो इन तीनों केसेस से रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है, उस केस के अंदर क्या होता है, संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं, एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं। ये संगत कोण के बराबर है, एकांतर कोण के बराबर है, एकांतर अंतः कोण बराबर होता है, एकांतर बाह्य कोण बराबर होता है। और सह अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब त्रियक रेखा के और एक ही ओर बने हुए अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसके साथ ही अगर कोई त्रियक रेखा दो रेखाओं को काटती है और उनके संगत कोण बराबर है या एकांतर कोण बराबर है या एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, मतलब सह अंतः कोण संपूरक है, उस केस में दी गई रेखाएं समांतर होंगी। समांतर सिद्ध करने के लिए 3 मेथड होंगे, या तो संगत कोण बराबर कर दो, या एकांतर कोण बराबर कर दो, या सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री कर दो। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हैं परस्पर समांतर होते हैं। ठीक है, मतलब अगर 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं, जैसे ये 3 रेखाएं हैं, इसको मैं लिख देता हूं L, M और N। अगर ये तीनों रेखाएं एक ही रेखा के समांतर है, इसको मैंने दे दिया P, मतलब L P के समांतर है, M P के समांतर है और N भी P के समांतर है, तो चारों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है ना। ये तो जनरल पॉइंट ही है एक कि रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। 5वां त्रिभुज से रिलेटेड है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, मतलब एक्सटेंड कर दिया जाए किसी बिंदु तक, ठीक है, डी से आगे तक एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, इसको कहते हैं बहिष्कोण। और इन दोनों को कहते हैं विपरीत कोण या अंतः अभिमुख कोण या विपरीत कोण। तो जो बहिष्कोण होता है ना, ACD, ये दोनों अंतराभिमुख कोण के, अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, मतलब कोण A प्लस कोण B। तो रैखिक युग्म बनाता है, इन दोनों के योग के बराबर होते हैं। जैसे मैं कह दूं
कि हमारे पास ये वाला कोण है 120 डिग्री और ये 50 डिग्री है, तो हमने ये कोण निकालना है, तो इन दोनों का योग 120 होता है, तो जो ये वाला कोण आ जाएगा वो आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी निकाल लो, ये 120 है तो रैखिक युग्म से हो जाएगा 60, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 60 + 50 110, तो ऊपर वाला कोण आ जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है? अब इस टाइप से ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है, इससे एक्सरसाइज थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। अब इसको नोट कर लो।